गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस का चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसके एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सीबीएसई का चैप्टर नंबर 18 है। जेके बोस में भी ये चैप्टर है, पॉपुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको जो चीज़ समझ नहीं आएगी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नंबर आपके पास है 9906219556। बाकी आपके आसपास जो भी बच्चे हैं जिनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और थोड़ी सी हेल्प चाहिए, आप उनको ये मटेरियल को प्रोवाइड कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ में, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि इस चीज़ का जो मतलब है आपको समझ नहीं आ रहा है। इफ़ it will be possible as early as possible, I'll be giving you all the answers to it. If not, I'll be try to make अगर कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो मेरे को मैसेज में आपको नहीं दे पाऊँगा, तो मैं आपको अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसकी वीडियो भी आपको बना के उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको इंडिविजुअली कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, तो आई विल आंसर यू एंड आई विल गिव यू द answers whatever is required by you. So question number 1, what are the different ways in which water gets contaminated? अब कौन कौन से तरीके हैं जिनसे पानी जो है वो कंटेमिनेट हो सकता है, पानी जो है वो आपका ख़राब हो सकता है, जो जिसको कि आप यूज़ नहीं कर सकते हैं बाद में, उसके अंदर कुछ ना कुछ जो कीटाणु है वो पैदा हो जाते हैं या वो यूज़ के लायक नहीं रहता। वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड इन द फॉलोइंग वेज। अब जो वाटर है, जो आपका पानी है, वो कुछ तरीक़ों से ख़राब हो सकता है, कंटेमिनेट हो सकता है। वो हैं वेरियस इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्पोज ऑफ वेस्टेज इंक्लूडिंग हार्मफुल केमिकल्स इन द रिवर्स। दीज केमिकल्स आर पॉइजनस एंड कंटेमिनेट वाटर। जो आपका इंडस्ट्री से बहुत सारा डिस्पोज ऑफ वेस्टेज जो होता है, वो हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं, जिनके अंदर हार्मफुल केमिकल होते हैं वेस्टेज के अंदर, वो आप रिवर्स के अंदर छोड़ देते हैं। तो वो जो केमिकल्स हैं वो पॉइजनस हो सकते हैं और आपके पानी को कंटेमिनेट कर सकते हैं। वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड व्हेन सीवेज इज डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट इन रिवर्स। जब सीवेज जो है, जितना भी आपका गटर का जो पानी गंदगी है, वो सारी की सारी आपकी सीवेज की जो आप पानी रिवर्स के अंदर सीधा आप डाल देते हैं बिना उसको चेक किए कि कौन सा जो चीज़ है आपको पानी के अंदर मिला सकते हैं, कौन सी चीज़ को आप पानी के अंदर नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसको बिना चेक किए जब आप ये चीज़ कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होंगी, जो अनवांटेड होंगी, वो पानी के अंदर पानी को कंटेमिनेट कर देंगी। Groundwater gets contaminated by harmful insecticides and pesticides sprayed by farmer and get mixed with drinking water through rainwater. जो आपका ग्राउंड वाटर है वो भी कंटेमिनेट हो जाता है जब आपके इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो स्प्रे करते हैं फार्मर आपके, तो जो बारिश का पानी होता है उसके थ्रू वो बिल्कुल नीचे तक हार्मफुल जो चीज़ें हैं, हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं, वो आपके ज़मीन के अंदर से होके सीधा आपके ग्राउंड वाटर के अंदर मिल जाते हैं, जो कि आपके लिए बाद में हार्मफुल हो सकते हैं और इसी तरीके से वो पानी को कंटेमिनेट कर देते हैं। At an individual level, how can you help reduce air pollution? आप अपने लेवल पे एक इकलौते इंसान होने के लेवल पे आप किन चीज़ों को करके जो एयर पोल्यूशन को है रोकथाम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन शुड बी चेक्ड एट इंडिविजुअल लेवल। एयर पोल्यूशन को इंडिविजुअल लेवल पे चेक करना चाहिए। पहला पॉइंट, एट इंडिविजुअल लेवल वी कैन प्लांट ट्रीज एज ट्रीज रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो हमें पेड़ पौधे जितने भी होते हैं उनको लगाना चाहिए। जितने पेड़ लगाएंगे उतना एयर पोल्यूशन जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो पेड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, पोल्यूशन कम होती जाएगी। वी कैन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड एनकरेज कार पूलिंग सो दैट एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि एक ऑफिस में जाने वाले लोग जो हैं वो आपके 20 या 30 लोग जो हैं एक ऑफिस में जाते हैं, तो वो एक बस में जा सकते हैं इकट्ठे,
ताकि इंडिविजुअली आपको कार्स ना लेनी पड़े और इतना ज़्यादा जो पोल्यूशन आपकी कार से निकलता है वो ना हो पाए। कार पूलिंग का मतलब होता है कि अगर एक जगह से 2 इंसान आते हैं या 3 इंसान आते हैं, तो आप 3 कार की जगह पे या 4 कार की जगह पे एक ही कार जाइए बारी बारी करके। एक दिन एक इंसान अपनी कार निकालेगा, चारों उसमें जाएंगे, अगले दिन दूसरा इंसान अपनी कार निकाले, चारों उसमें जाएं, तीसरे दिन तीसरा इंसान अपनी कार निकाले, चारों उसमें जाएं। तो वो उसको कार पूलिंग कहते हैं। और उससे जो है एयर पोल्यूशन थोड़ा कम होगा, क्योंकि जितनी गाड़ियां कम चलेंगी उतना आपका एयर पोल्यूशन कम होगा। तो हम जुडिशली इसको यूज़ करके जो है, एक तो पेट्रोल को भी हम ज़्यादा देर के लिए यूज़ कर सकते हैं, दूसरा पोल्यूशन जो है आपकी कम होगी। इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय कार्स एंड स्कूटर्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज वी कैन गो बाय फुट और बाय बाइसिकल्स। अगर हमें थोड़ी दूरी पे ही जाना है, जो बिल्कुल पास में हो आपके, तो आप कार या स्कूटर की जगह पे या तो पैदल जाने की कोशिश करिए या फिर आप बाइसिकल्स का इस्तेमाल करिए, ताकि जो आपका पोल्यूशन है वो कम हो। बाय सेइंग नो टू क्रैकर्स वी कैन मिनिमाइज एयर पोल्यूशन एज वेल एज नॉइस पोल्यूशन। अगर हम क्रैकर्स को मना कर दें, अगर हम पटाखे ना जलाएं, कोई भी ओकेजन हो अगर हम पटाखे ना जलाएं, तो हम जो है नॉइस पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं, और दूसरा हम एयर पोल्यूशन को भी जो है रोक सकते हैं। वी शुड नॉट बर्न गार्बेज एंड ड्राई लीव्स। द बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स एंड गार्बेज रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। हमें गार्बेज को जलाना नहीं चाहिए, और ड्राई लीव्स जो है हमें उनको जलाना नहीं चाहिए। बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स एंड गार्बेज रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जो गार्बेज हो गया, आपके सूखे पत्ते हो गए, इनसे जो है ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, जो कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को, ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो बढ़ावा देती हैं। उसी से जो है वो आपका जो ग्लोबल पूरा वार्म आपका तापमान है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है और आपका ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज़ ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। कमेंट। जो साफ ट्रांसपेरेंट पानी जो होता है वो आपका पीने के लिए बिल्कुल सही है। इसके ऊपर कमेंट करिए। ट्रांसपेरेंट वाटर इज़ नॉट ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो पानी ट्रांसपेरेंट है, आपको दिख रहा है कि वो बिल्कुल साफ़ है, वो हमेशा पीने के लिए सही नहीं होता। इट मे कंटेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सॉल्यूबल सॉल्ट्स एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। उसके अंदर जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, छोटे छोटे शुक्राणु भी हो सकते हैं जो आपके लिए सेहत के लिए ख़राब हो सकते हैं। सॉल्यूबल सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर कुछ नमक, सॉल्यूबल नमक जो होते हैं वो भी उसके अंदर हो सकते हैं। कुछ पॉल्यूटेंट्स भी उसके अंदर हो सकते हैं। समटाइम वाटर लुक्स लाइक प्योर बट इट कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्ट्स और बैक्टीरिया विच आर नॉट गुड फॉर अस। कुछ बार क्या होता है, कभी कभी जो आपका पानी है वो आपको दिखता तो साफ़ है, लेकिन उसके अंदर जो है कुछ डिज़ोल्व सॉल्ट्स होते हैं या कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं होते। वी शुड प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। हमें पानी को प्योरीफाई करना चाहिए पानी को पीने से पहले। वी कैन प्योरीफाई विद द हेल्प ऑफ वाटर प्योरीफायर और बाय बॉइलिंग इट। हम वाटर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बॉयल कर सकते हैं पानी को, ताकि उसके अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं हैं उनको हम ठीक कर सकें, उनको हम साफ़ कर सकें। यू आर अ मेंबर ऑफ अ म्यूनिसिपल बॉडी ऑफ योर टाउन। आप म्यूनिसिपल जो बॉडी है आपकी कस्बे की, आप उसके म्यूनिसिपल बॉडी के मेंबर हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स दैट वुड हेल्प योर टाउन टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर टू ऑल इट्स रेजिडेंट। आप एक लिस्ट को बनाइए जिससे कि आप कस्बे में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए क्लीन वाटर को सप्लाई कर सकें, इंश्योर कर सकें कि उन तक क्लीन वाटर पहुंच रहा है। हम कुछ मेजर्स को उसके अंदर ले सकते हैं। वी कैन टेक फॉलोइंग मेजर्स। कौन से मेजर्स को हम ले सकते हैं? वाटर शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली टू मेक इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स, केमिकल्स एंड फिजिकल इम्प्योरिटीज़। पानी को आप ट्रीट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि हार्मफुल जर्म से वो बिल्कुल मुक्त हो जाए, फ्री हो जाए, केमिकल और फिजिकल इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो उसके अंदर ख़त्म हो जाएं, बिल्कुल कम हो जाएं।
enforce laws to treat water and chemicals before disposing into water bodies. आप कुछ लॉज बनाइए, कुछ कानून बनाइए कि पानी और केमिकल्स जो हैं उनको ट्रीट कर दिया जाए, जब तक कि वाटर बॉडीज़ के अंदर वो मिलते हैं, जाके डिस्पोज होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए ताकि जो उसका ट्रीटमेंट है, उसका जो बिल्कुल अलग करने का तरीका है, उसको ठीक कर किया जा सके और जो है पानी इतना गंदा ना हो. प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ पाइप्स सप्लाइंग टैप वाटर टू अवॉइड एनी करोजन, वाटर लीकेज, ब्रेकेज. तो इन सब चीज़ों की जो प्रॉपर मेंटेनेंस होगी पाइप से, तो उससे क्या होगा, जो आपका टैप वाटर है वो कोई भी करोजन उसके अंदर ना हो, कोई भी खाम ना लगे, कोई भी आपकी ब्रेकेज ना हो, कहीं पे ऐसा ना हो कि पानी की जो पाइप है कहीं से लीक हो रही हो और वहाँ पे पानी जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. या फिर लीकेज की वजह से ऐसा हो जाए कि वो कंटेमिनेट हो के आप तक पहुँचे. तो इन सब चीज़ों को चेक करना है. ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू कीप वाटर रिसोर्सेज क्लीन एंड मेक अ हैबिट ऑफ कंजर्विंग वाटर. आपको कुछ प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि आप लोगों तक ये बात पहुंचा सकें कि वाटर रिसोर्सेज को क्लीन रखना है और एक हैबिट बनानी है कि हम उस पानी को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, ताकि जो आने वाले जो जनरेशन है वो भी उसको अच्छे से समझ पाएँ, उसको फॉलो कर पाएँ और वो भी चेक कर पाएँ कि कोई उनके आसपास के पानी को कंटेमिनेट ना करे. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एयर, प्योर एयर एंड पोल्यूटेड एयर. आपको डिफरेंस बताना है प्योर एयर का और पोल्यूटेड एयर का. प्योर एयर consists of a mixture of gases in proper amounts which is good for living beings. प्योर एयर जो होती है वो कुछ मिक्सचर होती है गैसेस की प्रॉपर अमाउंट में, जो कि लिविंग बींग्स के लिए अच्छी है. इफ़ बाय वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज नाइट्रोजन. हमें जो पता है कि इसका जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से कुछ 78% के करीब जो आपका नाइट्रोजन है, मिक्सचर जो है वो नाइट्रोजन है. 21% जो है वो आपका ऑक्सीजन है. 21% इज ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गॉन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. देन इट इज़ कॉल्ड द प्योर एयर. कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट भी होता है उसके अंदर, आर्गॉन होता है, मीथेन होता है, ओजोन होता है, वाटर वेपर्स होते हैं. तो इन सब की कुछ छोटी छोटी क्वांटिटीज़ जो हैं वो उसके अंदर मिली हुई होती हैं, तो तब वो आपकी प्योर एयर बनती है. व्हेन एयर इज़ कंटेमिनेटेड विद अनवांटेड सब्सटेंसेस, जब जो आपकी हवा है वो कंटेमिनेट हो जाती है, ख़राब हो जाती है कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस से, जो हम अनचाहे जो सब्सटेंसेस पदार्थ उसके अंदर आ जाते हैं, विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, इट इज़ रेफर टू एज पोल्यूटेड एयर. वो जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो लिविंग चीज़ों पे भी हो सकते हैं और जो आपकी नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनके ऊपर भी वो हार्मफुल इफेक्ट डाल सकते हैं, तो उसको आप पोल्यूटेड एयर कहते हैं. एक्सप्लेन सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू एसिड रेन. हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट अस. अब क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से एसिड रेन होती है और वो कैसे अफेक्ट कर सकती है. When harmful gases like sulfur dioxide and nitrogen dioxide reacts with the water vapors present in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid. जब आपकी हार्मफुल गैसेस, कुछ हार्मफुल गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि है आपकी SO2, S सल्फर के लिए, O ऑक्सीजन के लिए, और SO2 और NO2 जो हैं दो गैसेस हैं जो कि हार्मफुल हैं आपके लिए. जब वो पानी के जो आपकी बूंदें होती हैं, पानी के जो वेपर्स होते हैं आपके, उनके साथ रिएक्ट करती हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, H2SO4 और HNO3. तो ये जो हैं दो चीज़ें बनाते हैं जिससे कि जो कि एसिड की फॉर्म में जब हो जाते हैं तो वो एसिड रेन को फॉर्म करते हैं. द एसिड्स ड्रॉप डाउन विद रेन. जो एसिड है वो रेन के साथ आपका नीचे आता है, मेकिंग द रेन एसिडिक. जो आपकी बारिश होती है वो एसिडिक हो जाती है और इसी को हम एसिड रेन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एसिड रेन. एसिड रेन कॉजेज स्किन इरिटेशन, inhibits germination of plants, causes corrosion to bridges and buildings, it changes the fertility of the soil, destroys plants and aquatic life.
एसिड रेन जो है इससे आपकी स्किन डिजीज़ होती हैं, स्किन में इरिटेशन होती है, जो प्लांट पैदा हो रहे होते हैं उसकी इनजर्मिनेशन हो जाती है, वो पैदा नहीं हो पाते, आपकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है ज़मीन की, आपके ब्रिजेस जो हैं वो करोड हो जाते हैं, बिल्डिंग्स जो हैं वो करोड हो जाती हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं। इसका एक बहुत कुछ तो एक्वेटिक लाइफ भी जो है वो इससे ख़त्म मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है, और प्लांट्स भी अगर लगे हुए हैं जो बिल्कुल जर्मिनेट हो रहे हैं, कुछ जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं वो भी उससे ख़त्म हो सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो है वो आपका ताजमहल पे आपने देखा, अभी थोड़ा सा चर्चित भी था कि ताजमहल जो है वो थोड़ा सा येलोइश हो रहा है, जब उसके ऊपर एसिड रेन इतनी गिर रही है तो उससे जो है पोल्यूशन की वजह से जो है एसिड रेन होने से वो जो कलर है वाइट से येलोइश होता जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कौन सी इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, आपका CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, मीथेन CH4, नाइट्रोजन N। तो नाइट्रोजन आपकी जो गैस है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ओन वर्ड्स, आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट को अपने शब्दों में कहना है, डिस्क्राइब करना है। Greenhouse effect is a process by which solar radiation is absorbed by the greenhouse gases and the temperature of Earth's atmosphere is increased. Greenhouse effect जो है वो ऐसा प्रोसेस है, ऐसा एक चीज़ है जिससे कि जो आपकी सोलर रेडिएशंस हैं, जो सूरज से आपकी रेडिएशंस आ रही हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है, कि रेडिएशन को जब एब्जॉर्ब कर देता है तो वो रेडिएशन अंदर ही रहती हैं, और उससे जो है आपकी ग्रीन हाउस जो आपका पूरा एक घर बन जाता है, तो जो आपके एटमॉस्फेयर है वो गर्म होने लग जाता है। दिस इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ये जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है आपके सराउंडिंग में, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। Gases like CO2, methane, nitrous oxide, water vapors, etc. trap heat radiation and are called greenhouse gases. जो गैसेस आपके जैसे कि CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, वाटर वेपर्स हो गए, ये हीट रेडिएशंस को ट्रैप करते हैं, उनको एब्जॉर्व करते हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। Greenhouses are often used for growing flowers, vegetables and plants mainly in cold region. हम ग्रीन हाउस जो है, ग्रीन हाउसेस का यूज़ करते हैं फ्लावर्स को लगाने के लिए, वेजिटेबल्स को लगाने के लिए, जो कि आपके कोल्ड रीजन्स हैं उनके अंदर ग्रीन हाउस को बिल्ड करते हैं ताकि गर्मी उसके अंदर हो सके और जो चीज़ें हैं वो जर्मिनेट हो सके। नाउ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन आवर एनवायरनमेंट इज़ एडवर्सली अफेक्टिंग द क्लाइमेट। अब जो कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है वो बढ़ती जा रही हैं, उसकी वजह से जो आपका क्लाइमेट है, जो आपका इन्वायरमेंट है, वो जो है बहुत ख़राब तरीके से, बहुत ज़्यादा तरीके से जो है वो आपका इफ़ेक्ट हो रहा है, एडवर्सली इफ़ेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है वो। प्रिपेयर अ ब्रीफ स्केच ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दैट यू हैव टू मेक इन योर क्लास। आपको एक स्केच बनाना है ग्लोबल वार्मिंग का, जो कि आप अपनी क्लास में बना सकते हैं। कॉन्टीन्यूस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। कॉन्टीन्यूस इंक्रीज होता है जो टेम्परेचर में धरती के अंदर, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल को इंक्रीज़ करके जो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है, उसको आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड। आज के जो टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है दुनिया में। साइंटिस्ट बिलीव क्लाइमेट शिफ्टिंग, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जो आप जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो आपका धीरे धीरे पिघलता जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आपकी आइस है वो धीरे धीरे पिघलती जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे आपकी आइस पिघलती जा रही है, और बहुत ग्लेशियर्स के पिघलने से जो है बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं टेम्परेचर पे।
सडन फ्लड्स इन कोस्टल एरियाज आर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। जो सडन फ्लड्स आते हैं वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आते हैं, क्योंकि जब ग्लेशियर्स आपके मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो पानी का लेवल जो है वो राइज होता रहता है। द क्योटो प्रोटोकॉल इज़ वन सच एग्रीमेंट मेड अमंग द कंट्रीज टू रिड्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया गया है कंट्रीज़ के बीच में ताकि ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिट हो रही हैं उनको कम किया जा सके। स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन आर पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट। हमारी तरफ से अगर छोटी सी भी कंट्रीब्यूशन इसके रिलेटेड होती है तो हमें करनी चाहिए ताकि हमारे इन्वायरमेंट को हम बचा सकें ग्रीन हाउस इफेक्ट से। वी कैन प्लांट ट्रीज एंड नर्चर द वन ऑलरेडी प्रेजेंट इन आर नेबरहुड। हम पेड़ों को लगा सकते हैं और जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनको भी नर्चर कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं जो हमारे आसपास नेबरहुड में है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। ताजमहल की ब्यूटी जो है, जो इसकी खूबसूरती है, उस पर क्या खतरा मंडरा रहा है। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिड रेन टेक्स प्लेस। आपको बताया कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO2 है या NO है, तो वो जो है आपका पानी के साथ वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके आपकी एसिड रेन बनाते हैं। एसिड रेन करोड्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट। जो एसिड रेन है, जो मॉन्यूमेंट आपका ताजमहल है उसका जो मार्बल है उसको करोड कर रहा है। द फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर। जो फिनोमिनन है उसको आप मार्बल कैंसर भी कहते हैं। सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर सच एज द soot particle emit by Mathura oil refinery has contributed towards yellowing of the marble। ये जो आपको बताया कि मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है वो आपको बता रही है इस चीज़ के बारे में कि आपका जो मार्बल है वो वाइट से चेंज हो रहा है येलो के अंदर। Why does the increased level of nutrients in the water affect the survival of aquatic organisms? कैसे न्यूट्रिएंट्स का इंक्रीज लेवल जो है इंक्रीज करके जो है आपकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल जो है वो इफेक्ट हो रहा है। अगर न्यूट्रिएंट्स का लेवल जो है पानी के अंदर वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो सर्वाइवल जो है एक्वेटिक एनिमल्स का कैसे इफेक्ट होता है। एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड एंटर इनटू पॉन्ड्स। जो एक्सेसिव क्वांटिटीज़, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में जो है फर्टिलाइजर्स, वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं आप यूज़ करते हैं तो वो जो है पानी के साथ बह के आपका पॉन्ड के अंदर जा सकता है। दीज एक्ट्स एज न्यूट्रिएंट्स फॉर एल्गी टू फ्लोरिश। ये जो है न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं एल्गी के लिए, जो कि एल्गी उसके अंदर बन सकती है। वंस दीज एल्गी डाई, जैसे ही ये एल्गी जो उसके अंदर पानी के अंदर मर जाती है, दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया के लिए खाने का काम करती हैं। उनका डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं उनके लिए खाना बन जाती हैं। इन दिस प्रोसेस ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन इज इन दीज पॉन्ड गेट्स यूज्ड अप। और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो आपके पॉन्ड का वो यूज़ अप हो जाता है इन्हीं बैक्टीरियाज के थ्रू। दिस रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल। इससे जो आपका ऑक्सीजन लेवल है जो पानी के अंदर वो कम हो जाता है, विच किल्स एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। और इसकी वजह से आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाते हैं। तो इसी के साथ आपका टॉपिक जो है वो कवर होता है, क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो समझ में नहीं आई है आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।